इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आजकल हर तरफ महंगाई के बढ़ जाने का शोर है और महंगाई के अज़ हद बढ़ जाने के सबब हर बंदा परेशान ही परेशान नज़र आता है। आप किसी भी मजलिस में शिरकत कर लें, कहीं भी चले जाएं, जहाँ भी कोई दो आदमी मिलकर बैठे होंगे वो अपनी अपनी अक़ल व फ़हम के मुताबिक इस महंगाई के असबाब व वजूहात पर तबसरे करते हुए नज़र आएंगे। हर चीज़ महंगी हो चुकी है, कोई चीज़ हाथ नहीं लगाने दे रही। यूटिलिटी बिल्स इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी उनको अदा करने से, पे करने से कासिर नज़र आता है। लोगों के बिल रह गए, नहीं अदा कर सके और फिर उसके नतीजा में मुल्क भर में बिल जमा ना कराने की तहरीक भी ज़ोर पकड़ रही है। बल्कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला मौका है कि किसी इशू पर आवाम खुद उठी है, वरना आम तौर पे ऐसा होता है कि सियासतदान बाहर निकलते हैं, आवाम को उठाते हैं कि महंगाई बहुत है, बिजली बहुत है महंगी है, पेट्रोल बहुत महंगा है। लेकिन इस दफ़ा कोई लीडर आगे नहीं है, आवाम खुद उठी है इस मौजू पर, क्योंकि हर बंदा ही परेशान है। जिसको देखें वो महंगाई के हाथों मजबूर है। गोश्त खाना तो दूर की बात है, घर का चूल्हा जलाना ये बड़ा मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए। लेकिन मेरे अजीज़ों दोस्तों, एक बड़ी ही अजीब बात, और मैं आप हजरात की इस जानब तवज्जो करवाना चाहूँगा। बड़ी ही अजीब बात ये सामने आती है कि आम तौर पर महंगाई के ज़ाहरी वजूहात और ज़ाहरी असबाब पर तो तज्ज़िया निगार तबसरे फरमा रहे होते हैं, लेकिन इसकी असल वजूहात और हकीकी असबाब की तरफ उमूमन तवज्जो नहीं जाती, इल्ला माशाअल्लाह। हमारी तवज्जो हकीकी और असली असबाब की तरफ नहीं जाती। देखिए, महंगाई के दो असबाब हैं, एक तो इसके असबाब असलिया हैं और दूसरे इसके असबाब तबई हैं। हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो, हमारी कोशिश, हमारी दौड़ धूप जो ज़ाहरी और तबई असबाब हैं उनकी तरफ तो जाती है। हुकूमत खा गई, सियासतदान खा गए, पुलिस का महकमा खा गया, फलाना खा गया, फलाना खा गया, मुल्क को लूट लिया। वापडा वाले जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये वो, यानी ये जो ज़ाहरी और तबई असबाब हैं इनकी तरफ तो हमारी तवज्जो जाती है। लेकिन मेरे अजीज़ों दोस्तों, जो हकीकी असबाब हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। मैं आज की इस गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ताला वो जो हकीकी और असली असबाब हैं कुरान व हदीस की रोशनी में आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और चलते चलते ये बात भी समझ लें कि जब मुल्की और माशी मसाइल के हल के लिए किसी भी समझदार और दानश्वर तज्ज़िया नगार की बात को बगौर सुना जाता है, हम टीवी पर देखते हैं ये एंकर बैठे हुए हैं, तज्ज़िया निगार हैं, मुआशी मसाइल पर, मुल्की मसाइल पर उनकी बात को बड़ी तवज्जो से सुन रहे होते हैं, उनकी बात पर ध्यान दे रहे होते हैं। जब समझदार और दानश्वर लोगों की बातों को हम ध्यान से सुनते हैं तो फिर क्या वजह है कि इन मौजूदा परेशान कुन अहम मसाइल के हल के लिए दुनिया की सबसे अक्लमंद तरीन हस्ती सादक़ व अमीन आकाए दो जहां हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं जाती। चुनाचे एक दो अहादीस, कुरान पाक की आयात
इनकी रोशनी में मैं अर्ज़ करूँगा कि असल असबाब क्या है महंगाई के। और ये बात बिल्कुल हक है और वाक़या है कि हम ये ज़ाहरी असबाब की तरफ तवज्जो ना भी करें, अगर हकीकी असबाब जो असली असबाब हैं उनकी तरफ तवज्जो करते हुए उन असबाब व अवामल की तरफ ध्यान कर लें तो इंशाअल्लाह ताला महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज़ों दोस्तों, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है ऐसा जिसने हुकूमत से बगावत की, तो हुकूमत के आर्डर के तहत उसको गोली मार दी गई या फांसी दे के मार दिया गया। यहाँ पर भी दो सबब हैं, एक तो वो मरा फांसी के फंदे की वजह से, और दूसरा सबब ये है कि वो मरा हाकिम या जज या कोर्ट के फैसले की वजह से। अब बड़ी ही नादानी होगी कि अगर हम सिर्फ उसकी मौत का सबब गोली या फांसी के फंदे को ही करार दें। गोली या फांसी का फंदा ये ज़ाहरी सबब है, लेकिन उसके पीछे जो असली सबब है वो कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल इसी तरह ज़ाहरी असबाब यही हमें नज़र आते हैं कि मुल्क मकरूज़ है, IMF को कर्ज़े देने हैं, उसकी शराइत को पूरा करना है, या हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं वो मुखलस नहीं है, हुक्मरान जो है वो मुखलस नहीं है। ये ज़ाहरी असबाब हैं। मैं इन ज़ाहरी असबाब का मुनकिर नहीं हूँ, इसका इनकार नहीं करता। कहीं आप ये समझें कि मैं ज़ाहरी असबाब का इनकार कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये ज़ाहरी असबाब भी हैं, लेकिन जो इसके असली और हकीकी असबाब हैं महंगाई के, अगर उनकी तरफ तवज्जो ना की तो याद रखना ये सारा मामला ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने जो आप हजरात के सामने सूरह शूरा से आयत मुबारक तलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर। लोगों पर जो भी मुसीबत आती है, फरमाया ये उनके अपने हाथ की कमाई होती है। यानी मालूम ये हुआ कि जैसे आमाल होंगे वैसे ही हालात बनेंगे। आमाल अच्छे होंगे तो दुनिया के अंदर हमारे हालात भी अच्छे रहेंगे, और अगर आमाल गलत हो जाएंगे तो फिर ये महंगाई और इस तरह के अजाब ये हमें सहने पड़ेंगे। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, रवायत करते हैं, और ये सुनन इब्ने माजा की रवायत है। फरमाया ला यज़ीदु फिल उम्री इल्लल बिर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यज़ीदु फिल उम्री इल्लल बिर, कि नेकी उम्र को बढ़ाती है। यानी नेकी करने से उम्र बढ़ेगी, तवील होगी, लंबी होगी। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि फिर बुराई जो है वो उम्र को घटाएगी। फिर फरमाया कि वला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, कि तकदीर को कोई चीज़ नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। और तीसरी बात ये इरशाद फरमाई, व इन्नर रजुला ला युहरमुर रिज़्क़ बिज़्ज़म्बि युसीबुहु, कि इंसान अपने रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है अपने गुनाहों की वजह से। आप हजरात इस हदीस के मतन पर नोट फरमाएं और तवज्जो करें कि रिज़्क़ से महरूम होने का एक सबब गुनाह है, और ये बात है मुखबिर सादिक की, सादिक अमीन की, जिनसे ज़्यादा और कोई सच्चा नहीं है। उन्होंने ये फरमाया कि लोगों, रिज़्क़ तंग होता है गुनाहों की वजह से। मालूम ये हुआ कि अगर हम नेकियों में आगे बढ़ेंगे, गुनाह छोड़ेंगे, तो हमारा रिज़्क़ बढ़ जाएगा। रिज़्क़ बढ़ जाएगा तो बरकत पड़ेगी। ये महंगाई का मसला जो है हल हो जाएगा।
फिर इसी तरह किताबुज़्ज़ुहद मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में है, फरमाया कि इन्ना रब्बा तबारक व तआला क़ाल फ़ी बाज़ मा यक़ूलु लि बनी इसराईल, अल्लाह ताला ने बनी इसराईल से ये फरमाया, इज़ा उतिअतु रज़ीतु व इज़ा रज़ीतु बारकतु व लैसा लिबरकती निहायतन। अल्लाह ताला ने बनी इसराईल को मुखातिब करते हुए फरमाया, जब मेरी इताअत की जाती है तो मैं राज़ी होता हूँ, और जब मैं राज़ी होता हूँ तो बरकत अता करता हूँ, और फरमाया कि मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं है। फरमाया व इन्नी इज़ा उसीतु गज़िबतु व इज़ा गज़िबतु लअनतु। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरी नाफरमानी की जाती है तो मैं गज़बनाक होता हूँ, और जब मैं गज़बनाक होता हूँ तो लानत करता हूँ, और फरमाया मेरी लानत का असर 7 पुश्तों तक रहता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा, और बरकत भी ऐसी कि वो फिर ख़त्म नहीं होगी, वो बरकत उसकी कोई इंतहा नहीं। और फरमाया कि जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की जाती है तो अल्लाह नाराज़ होता है और नाराज़ होकर लानत करता है, और फरमाया कि अल्लाह की लानत का असर 7 पुश्तों तक जाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मुझको और आपको अपनी फरमा बरदारी, अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, इसी तरह मोजम कबीर तिबरानी की रवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला मनउ ज़कात इल्ला खुबिस अन्हुमुल क़त्ल। फरमाया जब लोग ज़कात अदा नहीं करते तो फरमाया कि फिर क्या होता है, फिर अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक देता है। ये जो मैं आयात और अहादीस आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, इनका फिर जो खुलासा निकलेगा वो मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा। फिर फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, फरमाया क़ाल अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 बातें ऐसी हैं जब तुम उनमें से मुब्तला हो जाओगे तो मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुम उसमें मुब्तला हो जाओ। और आप हज़रात नोट करें इस बात को, वो 5 बातें कौन सी हैं। फरमाया पहली बात यह है कि जब कोई कौम, कोई जमात अलानिया फिस्क व फजूर और ज़नाकारी और फोहश में लग जाए तो फरमाया कि अल्लाह उनमें ताऊन और ऐसी बीमारियां डाल देता है जो उससे पहले के लोगों में नहीं थी। दूसरी ये कि जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो वो कहत और मुआशी तंगी और अपने हुक्मरानों की जुल्म ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं। तीसरी ये कि जब लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है, और अगर ज़मीन पर चौपाए ना होते तो आसमान से पानी का एक कतरा भी ना गिरता। चौथी ये कि जब लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहद व पैमान को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उन पर उनके अलावा लोगों में से किसी दुश्मन को मुसल्लत कर देता है, वो जो कुछ उनके पास होता है छीन लेता है। पांचवी ये कि जब उनके हुक्मरान अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते और अल्लाह ताला ने जो नाज़िल किया उसको इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह ताला उनमें फूट और इख्तिलाफ डाल देता है। ये एक लंबी रवायत है जिसको सुनन इब्न माजा में नकल किया गया है।
अब आप अंदाज़ा करें, लोग अहदो पैमान तोड़ेंगे तो अल्लाह ताला दुश्मन को मुसल्लत करेगा, जो कुछ उनके पास होगा वो उसे छीन लेंगे। आज पूरी दुनिया में 1.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास मादनी ज़खायर हैं, हमारे पास मजबूत पावर है, बहुत बड़ी हुकूमत है, हमारे पास सब कुछ है, सोना है, चांदी है, पेट्रोल है। ये सयाल सोना पेट्रोल की सूरत में ये हमारे पास है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अहदो पैमान तोड़ते हो। आप अंदाज़ा करें कि बाहर से दुश्मन आते हैं, वो हमारे मुल्कों से सोना चांदी ये मादनियात और ज़खायर लेते हैं और चले जाते हैं, गोया कि हमसे वो छीन रहे हैं। बज़ाहिर तो यही लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया है ये पूरा हो रहा है। आज सोना हमारा, चांदी हमारी, पेट्रोल हमारा, गैस के ज़खायर हमारे, कोयला हमारा, तांबा हमारा, लेकिन इन सब चीज़ों को हम अपने मुल्कों में रहते हुए अपनी सरजमीन से निकाल नहीं सकते, जबकि दुश्मन लोग, बाहर के लोग आ रहे हैं और ये हमारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, ये चंद अहादीस मैंने आपके सामने मफ़हूम इनका अर्ज़ किया है। इन तमाम अहादीस को अगर जमा किया जाए तो कहत साली, बारिशों का वक़्त पर ना होना, महंगाई का हो जाना और रिज़्क़ में कमी हो जाने के असबाब 5 मालूम होते हैं। इन रवायात के मुतालिया से 5 बातें हमें समझ में आती हैं कि ये जो कहत है, ये जो महंगाई है, इसके सबब क्या है। वो 5 चीज़ें। नंबर 1, नाप तोल में कमी। नंबर 2, ज़कात अदा ना करना। नंबर 3, ज़िना करना। नंबर 4, मुतलक़न अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह करना। और नंबर 5, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ फ़ैसले करना। ये 5 चीज़ें हमें मालूम हुई इन तमाम रवायात के मजमुआ से। भाई अजीज़ों दोस्तों, अब कहना सुनना तो मुनासिब नहीं है, हम अपने अतराफ़ में देखें आज हमारी हालत क्या है। क्या हमारी अदालतें कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले कर रही हैं? क्या अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाह हो रहे हैं? क्या ज़िना आम है? क्या ज़कात अदा लोग कर रहे हैं? क्या नाप तोल में कमी हो रही है या नहीं हो रही? अगर ये 5 चीज़ें जो अहादीस के मजमुआ से मालूम हुई हमारे अंदर पाई जाती हैं इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर, तो फिर नोट करें, इस बात को याद रखें, महंगाई ख़त्म नहीं होगी। हम जितने मर्जी अच्छे लोग लाकर ऊपर बैठा दें, जब तक हम अपना रवैया नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, महंगाई होती जाएगी, नरक बढ़ते चले जाएंगे, कम नहीं होंगे। और मेरे अजीज़ों दोस्तों, अगर किसी सादा से आदमी को भी लाकर ऊपर बैठा दिया और हम बहसीयत कौम अपने आप को सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, नामो निशान तक नहीं रहेगा। यहाँ पर हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के थे, उनके ज़माने का एक किस्सा मुझे याद आ गया। उनके ज़माने में महंगाई बहुत बढ़ गई। कुछ लोग मौलाना के पास आए और महंगाई की शिकायत की और कहा, क्या हम हुकूमत के सामने मुज़ाहरे करके अपनी बात पेश करें? तो हज़रत ने उनसे फरमाया कि मुज़ाहरे करना अहले बातिल का तरीका है। और फिर समझाया कि देखो, इंसान और चीज़ें दोनों अल्लाह ताला के नज़दीक तराजू के 2 पलड़ों की तरह हैं। इस कायनात में इंसान है और बाकी सारी अशिया है।
फरमाया कि इंसान और अशिया यानी चीज़ें ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे तराजू के दो पलड़े। फरमाया जब इंसान नेक अमाल करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है, तो इंसान की कीमत बढ़ जाती है। जब इसकी कीमत अल्लाह के यहाँ बढ़ जाती है तो फिर इंसान वाला तराजू का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है, चीज़ें खुद ब खुद सस्ती हो जाती हैं। यानी ज़ाहिर है कि फिर उनका वो चीज़ों वाला जो पलड़ा है वो ऊपर उठ जाएगा। और फरमाया अगर इंसान अल्लाह ताला को राज़ी नहीं करेंगे, नाराज़ करेंगे, तो खामखा इंसान की इज़्ज़त कदर व मंजिलत अल्लाह के यहाँ कम हो जाएगी, तो इसका वज़न भी कम हो जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लिहाजा मेरे अजीज़ों दोस्तों, मालूम ये हुआ कि खराबी हुकूमतों में, सियासतदानों में, इदारों में उतनी नहीं जितनी हम में है। और ये जो महंगाई है मुल्क के अंदर, एक तूफ़ान मचा हुआ है महंगाई का, शोर, ऐसे शोर मचा हुआ है महंगाई का। और वाक़यातन हालत ये हो चुकी है कि किसी चीज़ को हम हाथ नहीं लगा सकते, हर चीज़ इतनी महंगी है। ये जो महंगाई का शोर है, आप नोट करेंगे इस बात को कि ये उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस महंगाई का इलाज क्या है? तो हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, फरमाया कि इन अहादीस की रोशनी में मौजूदा दौर की मुश्किलात के असबाब मुतअय्यन हो गए। गोया कि मैंने आप हजरात के सामने इन अहादीस की रोशनी में मौजूदा दौर में महंगाई के जो असबाब हैं वो मेंशन कर दिए। तो इलाज क्या है? फरमाया इलाज है इन असबाब का इजाला। हम अपने ईमान को दुरुस्त करें, मासी से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, खुसूसन हुकूकुल इबाद में कोताही करने से अपने आप को रोकें, ज़कात अदा करें, ज़िना और उसके मुक़द्दमात से कि वो भी बहुक्म ज़िना ही हैं, अपने आप को रोकें, ज़िना से भी रोकें और उसके मुक़द्दमात से भी रोकें। और ज़िना के मुक़द्दमात क्या है? बुरी निगाह डालना, नामहरम औरतों को देखना, इसलिए कि नामहरम औरतों को देखना ये भी ज़िना के हुक्म में है। और इसी तरह गैर महरम औरतों से बातें बक़स्द लज्जत करना। देखिए, ज़रूरत के वक़्त तो ज़रूरत पड़ जाती है बातें करनी, कहीं पड़ जाएं तो पड़ जाएं, लेकिन बक़स्द लज्जत नामहरम से बातें करना, लंबी लंबी गुफ्तगू करना नामहरम के साथ, ये भी मुक़द्दमात ज़िना है। उनकी आवाज़ से लज्जत हासिल करना, गैर महरम की आवाज़ को सुनना, खुसूसन गाने बजाने, मौसीकी। चुनाचे अल्लाह ताला ने सरीहन इसका इलाज फरमाया कि तुमने अपने अल्लाह के सामने पेश होना है, इस्तिग़फ़ार करो, और अगर इस्तिग़फ़ार कर लोगे तो तुम पर बारिश को बड़ी कसरत से भेजेंगे, सारी महंगाई ख़त्म हो जाएगी, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इसका इलाज यही है कि इन असबाब का तदारक किया जाए, इजाला किया जाए। देखिए मेरे अजीज़ों दोस्तों, महंगाई हुकूमतें नहीं करती, और ना ही हुकूमतों की महंगाई करने से महंगाई होती है, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि जब तुम मेरे ज़िक्र से एराज़ करोगे, रूगर्दानी करोगे, वमन आरज़ अन ज़िक्री, मेरे ज़िक्र को यानी मेरे याद को, मुझे याद नहीं करोगे या मुझे अपने मामलात में याद नहीं रखोगे, फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारी मईशत को तंग कर देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह।
इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमतों के महंगाई करने से महंगाई नहीं होती, बल्कि महंगाई होती है अल्लाह ताला के ज़िक्र से, उसकी याद से, उसके इस्तेज़ार से गफलत बरतने पर। और मेरे अजीज़ों दोस्तों, महंगाई का इलाज खुदकुशी नहीं। मैंने पहले भी किसी मौका पर यह अर्ज़ किया था कि महंगाई के हाथों तंग आकर अपने बच्चों को कत्ल ना करें, बल्कि उनको मदारस में दाखिल कराएं। इंशाअल्लाह मदारस में उन्हें कुरान की तालीम भी मुफ्त दी जाएगी और खाना भी दिया जाएगा, उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा, इलाज मुआवजा भी किया जाएगा। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि महंगाई का हल खुदकुशी नहीं, इंतहाई गलत बात। पहली बात तो ये समझ लें कि खुदकुशी करना हराम है, एक हराम फेल है। हाँ जी, लोग क्या करते हैं, बच्चों को जहर दे रहे हैं, रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं फला बंदा जो है उसने महंगाई के हाथों तंग आकर खुदकुशी कर ली। महंगाई का इलाज खुदकुशी नहीं, महंगाई का हल खुदकुशी नहीं। इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान जो है वो तुम्हें फ़क्र से डराता है। वयअमुरुकुम बिलफ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, जबकि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल की तरफ बुलाता है, मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। ये जो महंगाई के हाथों तंग आकर लोग खुदकुशी कर रहे हैं, याद रखना ये शैतान का फेल है। यानी मैं समझता हूं कि खुदकुशी इसीलिए कर रहे हैं ना कि बच्चों को रोटी कहां से दें, बच्चों की ज़रूरियात कहां से पूरी करें, बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम कहां से करें, बिल कहां से अदा करें। यही तो कुरान कहता है कि शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है। लिहाजा फ़क्र से डरना नहीं, महंगाई से डरना नहीं, और मेरे अजीज़ों दोस्तों महंगाई से भागना नहीं, बल्कि क्या करना है, ये जो असबाब हैं महंगाई के, इनके इजाला की हम कोशिश करें और अपनी ज़रूरियात को महदूद करें। इंशाअल्लाह ताला आज की कौम, आज के अफराद, आज के हुक्मरान, आज के सियासतदान, आज के इदारे अगर इन असबाब की तरफ मुतवज्जे होकर, इन असबाब की तरफ तवज्जो करके और इनका तदारुक करने की कोशिश करेंगे, फिर दुनिया देखेगी कि महंगाई का इस मुल्क में नामो निशान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको और आपको कहे सुने पर अमल की तौफीक अता फरमाए।